नमस्कार। अगर 2026 में आईएससी क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी है तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को ड्रामा से लेकर प्रोज और पोइट्री तक हर एंगल से समझेंगे ताकि तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम इस पेपर के हर सवाल को एक एक करके देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो सवाल पूछा ही क्यों गया था और उसका सबसे सटीक जवाब क्या हो सकता था। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर जूलियस सीजर और गद्य के जो लंबे उत्तर होते हैं उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे, और आखिर में 2026 की परीक्षा के लिए कुछ जरूरी रणनीतियों पर बात करेंगे। तो आते हैं सेक्शन ए पर। देखिए, इस सेक्शन में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों परखी जाती हैं। यहाँ सवाल कहानी के मुख्य पॉइंट्स, कैरेक्टर्स और साहित्यिक डिवाइस पर पूछे जाते हैं। पहला सवाल जूलियस सीजर से है और ये सीधा एंटनी के मूड पर फोकस करता है। देखिए, इस तरह के सवाल ये परखते हैं कि किसी कैरेक्टर की फीलिंग्स को उसके डायलॉग से कितना समझा जा सकता है। मतलब सिर्फ घटना याद रखना काफी नहीं है, उसके पीछे की भावना को पहचानना असली खेल है। और सही जवाब है दुख और शोक। क्यों? क्योंकि एंटनी जिस तरह से सीजर को ओ माइटी सीजर कहकर बुलाता है, उसमें उसका गहरा दुख और सम्मान साफ झलकता है। तो इससे यह पता चलता है कि हमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किरदारों के डायलॉग्स के टोन को भी समझना होगा। अच्छा, आप जरा इस सवाल को देखिए जो एक शॉर्ट स्टोरी से है। ये सवाल नाना के कैरेक्टर के बारे में है। याद रखिए, लिटरेचर में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि कैरेक्टर्स कैसे हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं। ये सवाल सीधे सीधे कैरेक्टर स्केच की समझ को परख रहा है। इसका सही उत्तर बताता है कि नाना घर में एक डोमिनेटिंग रोल में है। उनकी वो विशेष आवाज सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, बल्कि वो घर में उनकी पावर और कंट्रोल का एक सिंबल है। द लास्ट लेसन का ये सवाल प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म पर है। यहाँ वहाँ शब्द का मतलब सिर्फ कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये कहानी के पूरे माहौल और उस समय की ऐतिहासिक सच्चाई को दिखाता है। एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि क्या हम शब्दों के गहरे मतलब को समझ पा रहे हैं। और इसका जवाब है बुलेटिन बोर्ड। युद्ध के समय शहर की सारी अच्छी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थीं, जो लोगों के लिए एक तरह से चिंता और डर का प्रतीक बन गया था। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, बल्कि दमन का एक सिंबल था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम जूलियस सीजर से जो लंबे उत्तर वाले सवाल आए थे उनका विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। एक बहुत ही जरूरी सवाल था कि एंटनी सीजर के शव से माफी क्यों मांगता है। इसका जवाब सिर्फ उसके दुख में नहीं बल्कि उसकी रणनीति में भी छिपा है, जो उसने हत्या के ठीक बाद अपनाई। ये स्लाइड एंटनी के मन के अंदर चल रहे संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब एक तरफ तो उसका अपना दुख है और दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक चाल। जवाब लिखते समय इन दोनों ही पहलुओं को शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी एक पूरा और सही उत्तर बन पाएगा। नाटक के लगभग आखिर में ब्रूटस ये मशहूर लाइन बोलता है, परीक्षा में पूछा गया था कि इन शब्दों का असल मतलब क्या है। और ये लाइन नाटक की जो मेन थीम है उसे सामने लाती है। थीम ये है कि सीजर की आत्मा उसकी मौत के बाद भी इतनी शक्तिशाली है कि वो हत्यारों के पतन का कारण बन रही है। ब्रूटस को ये एहसास हो जाता है कि वे असल में कभी जीते ही नहीं थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गद्य खंड की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि द गर्ल हु कैन टेल कहानी में नाना और मामी के बीच के रिश्ते को लेकर कैसे सवाल पूछे गए। एक सवाल सीधे सीधे नाना और मामी के बीच के टकराव पर था। जैसा कि स्लाइड पर हम देख सकते हैं, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक और आधुनिक सोच के बीच का एक संघर्ष है, जिसके सेंटर में अजोआ का भविष्य है। परीक्षा में नाना के बदलते नजरिए के सबूत मांगे गए थे। ये 3 छोटी छोटी बातें, वर्दी की देखभाल करना, आलोचना बंद करना और कप को चमकाना, ये दिखाती हैं कि उनका दिल धीरे धीरे कैसे बदल रहा था। और ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। तो असली बात यह है कि अजोआ की जीत ने नाना को सिखाया कि ताकत के मायने अलग भी हो सकते हैं। ये दिखाता है कि नाना जिद्दी होते हुए भी नई चीजों को समझने और अपनाने की क्षमता रखती थीं, जो उनके कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो भाई, इस पूरे विश्लेषण से 2026 की परीक्षा के लिए हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सारी बात यहीं आकर रुकती है।
सिर्फ कहानी रटने से काम नहीं चलेगा। कैरेक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी डायलॉग्स का गहरा मतलब क्या है, हॉन्टेड हाउस जैसी कविताओं में सिंबलिज्म का क्या रोल है और कहानी का मुख्य संदेश क्या है, इन सब पर ध्यान देना होगा। और ये हमें एक अंतिम सवाल पे छोड़ जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अपनी तैयारी की रणनीति में वो सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए जिससे फर्क पड़ सकता है? इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह एकदम साफ और टू द पॉइंट तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्टडी स्लाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।